Hello bachcho, let's read the given question. The question says a particle is projected at an angle theta with an inclined plane, making an angle beta with the horizontal as shown in the figure. Speed of the particle is u after time t. Find y component of velocity when particle is at maximum distance from the inclined plane. So to understand the question, we need to understand about the concept of projectile on an inclined plane. So let's suppose we have an inclined plane जो कि inclined है बीटा एंगल पे, जो कि क्वेश्चन में भी गिवन है, and on this inclined a particle is projected with some velocity u. ठीक है, सो ये कुछ इस तरीके से प्रोजेक्टाइल पाथ ले लेगा. सो नाउ वी कैन डिफाइन द एक्सेस फॉर एज पर आवर कन्वीनियंस. इसको हम मान लेते हैं ये हमारा y एक्सेस है, दिस इज आवर x एक्सेस. सो इसके अलॉन्ग ही वी हैव टू एनालाइज द मोशन. सो यहाँ पे लेट्स सपोज दिस एंगल विच इज वेलोसिटी इज मेकिंग इज थीटा एज पर द क्वेश्चन. सो ये हो जाएगा u sin थीटा एंड दिस कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी कैन बी रिटन एज u cos थीटा. ठीक है, एंड फर्दर मोर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो इसके भी दो कंपोनेंट्स किए जा सकते हैं. वन इज along the incline and one is perpendicular to it. So ये हो जाएगा हमारा g cos beta and this will be g sin beta. ठीक है, सो इस फिगर को अगर हम रीड्रॉ कर लें, सो वी कैन हैव, हमसे एक्चुअली में क्वेश्चन में पूछा गया ये वाला डिस्टेंस जो हम यहाँ पे ब्लैक कलर में शो कर रहे हैं, दिस इज द डिस्टेंस दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड. तो इस फिगर को अगर हम रीड्रॉ करें, सो दिस विल बी द केस. प्रोजेक्शन इस तरीके से हुआ है u से, ये पाथ है हमारा, दिस इज आवर एंगल थीटा. सो ये है हमारा u sin थीटा एंड दिस एंगल इज u cos थीटा. ये है नीचे की तरफ g cos बीटा एंड दिस इज g sin बीटा. ठीक है, एंड वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड दिस हाइट. ठीक है ना, फ्रॉम द इंक्लाइन. तो हमने जस्ट इसको टिल्ट करके बना लिया है एंड दिस इज आवर एक्सेस. सो यहाँ पे टू फाइंड दिस वैल्यू ऑफ h. सो अगर हम देखें ध्यान से तो हमें पूछा गया y component of velocity when particle is at maximum distance. So we are sorry not interested in calculating this distance but the velocity component at the top. ठीक है ना, तो इस पॉइंट पे, सो एट दिस पॉइंट जो कि टॉप पे होगा एकदम, यहाँ पे हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, वेलोसिटी y component ऑफ वेलोसिटी. सो हमें पता है कि यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, सो सिंस दिस इज द केस, यहाँ पे एक्सेलरेशन नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, दैट इज जी कॉस बीटा. तो रिटार्डेशन हो रहा है बेसिकली. तो ये वेलोसिटी वेक्टर जो है यू साइन थीटा, ये कम होता है, छोटा छोटा होता चल, मीन्स छोटा मीन्स यहाँ पे कम होता चला जाएगा. तो हम इसको वेक्टोरियली छोटा ड्रॉ कर रहे हैं एंड फाइनली एट दिस पॉइंट इट विल बिकम जीरो, यानी कि यू वाई विल बिकम जीरो. लेकिन यहाँ सिर्फ यू एक्स रहेगा जो कि स्टिल यू कॉस थीटा होगा. ठीक है, फिर फर्दर मोर यहाँ पे अगर हम आए तो ये इस तरीके से फिर बढ़ता चला जाएगा. Right, so this is how we can say therefore the y component of velocity will become zero at maximum distance from inclined, यानी कि maximum height पे भी हम कह सकते हैं. ठीक है, so this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.